ऐसी खबर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कोई अफवाह या हवाई बात नहीं, बल्कि देश भर के करोड़ों परिवारों से जुड़ी ऐसी जानकारी है जो उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जी हां, यह खबर है उन सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे किसी बड़े फैसले का, किसी ऐसी घोषणा का जो उनके जीवन में राहत की सांस भर दे। आप जानते ही हैं कि देश में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक हमेशा से सरकार की नीतियों और फैसलों से सीधे प्रभावित होते रहे हैं। कभी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की चर्चा होती है, कभी पेंशन में सुधार की मांग उठती है, तो कभी नए वेतन आयोग की बातें सामने आती हैं। और इस बार हालात कुछ ऐसे बने हैं कि कर्मचारी और पेंशनरों को एक साथ कई बड़ी खुशखबरियां मिलने की संभावना बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की। यह सच है कि बुजुर्ग पेंशनर अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। दवाइयों का खर्च, घर के जरूरी काम, बच्चों और पोते पोतियों की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच पेंशन ही उनका सहारा बनती है। और जब पेंशन समय पर मिल जाए तो मानो उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। हाल ही में यह देखने को मिला कि पश्चिम बंगाल में सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले ही पेंशन का भुगतान कर दिया ताकि बुजुर्ग भी त्योहार को खुशी से मना सकें। यह कदम वाकई काबिल तारीफ था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बाकी राज्यों में रहने वाले पेंशनरों को पेंशन कब मिलेगी? इसका जवाब भी अब साफ हो चुका है। सरकार की तरफ से मैसेज आना शुरू हो चुका है कि 30 सितंबर तक सभी पेंशनरों के खातों में पेंशन जमा कर दी जाएगी। कई लोगों को यह मैसेज मिल भी चुका है और जिनको नहीं मिला है उन्हें भी 1-2 दिन में सूचना जरूर मिल जाएगी। यानी यह तय है कि महीने के अंत तक सबको पेंशन मिल जाएगी और चिंता की कोई बात नहीं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार शायद हर कर्मचारी और पेंशनर कर रहा है, महंगाई भत्ता। आज के समय में महंगाई हर किसी की जेब पर भारी पड़ रही है। सब्जी से लेकर गैस सिलेंडर तक, दवाइयों से लेकर बच्चों की फीस तक, हर चीज के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी न हो तो परिवार की हालत और भी खराब हो जाती है। अभी तक 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन खबर यह है कि इसे बढ़ाकर 58% करने की तैयारी है। कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होनी तय है और अगर मंजूरी मिल जाती है तो अक्टूबर से सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों का एरियर भी एक साथ मिलेगा, क्योंकि नया भत्ता 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब में अच्छी खासी रकम जाने वाली है। अब सोचिए दोस्तों, अगर अक्टूबर से नई सैलरी या पेंशन बढ़े हुए भत्ते के साथ मिले और साथ ही 3 महीने का एरियर भी मिल जाए तो कितनी बड़ी राहत होगी। त्योहारों का मौसम है, खर्चे भी ज्यादा हैं और ऐसे समय में सरकार का यह कदम निश्चित रूप से परिवारों को खुश कर देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो तब होगा जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जाएगी। जी हां, लंबे समय से कर्मचारी और पेंशनर इस नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए काफी समय बीत चुका है और अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। कर्मचारियों के संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि नया वेतन आयोग घोषित किया जाए ताकि 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिल सके। अगर कैबिनेट की बैठक में इस पर हरी झंडी मिल जाती है तो यह करोड़ों लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगी, क्योंकि नए वेतन आयोग का मतलब है वेतन और पेंशन दोनों में भारी बढ़ोतरी। देखो, अगर आप भी अपने बेडरूम में पीवीसी वॉलपेपर लगाने की सोच रहे हो तो ये वाला वॉलपेपर आपको काफी सस्ता मिल जाएगा, जिसे आप व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके खरीद सकते हो। वहां से आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और लगाने का प्रोसेस देख लो जो कितना आसान है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारी बढ़ोतरी। आपको याद होगा कि कोविड-19 के समय डीए और डीआर रोक दिए गए थे। सरकार ने तब कहा था कि आर्थिक हालात कमजोर हैं, इसीलिए यह फैसला लिया जा रहा है। लेकिन अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है तो कर्मचारी संगठनों ने सरकार से साफ कह दिया है
कि 18 महीने का रोका गया एरियर तुरंत दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी की जा चुकी है, यानी आने वाले दिनों में इस पर भी बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। पेंशनरों की कुछ खास मांगें भी सरकार के सामने रखी गई हैं, जैसे कि अभी पेंशन अंतिम वेतन का 50% होती है। संगठन चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 70% कर दिया जाए, क्योंकि 50% पेंशन में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और दवाइयों का खर्च पेंशनरों की कमर तोड़ रहा है। अगर पेंशन को 70% कर दिया जाए तो बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा एक और अहम मांग है, कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। अभी पेंशनर को पूरी पेंशन पाने के लिए 15 साल इंतजार करना पड़ता है, जबकि कई राज्यों में यह अवधि 12 या 13 साल है। जब ब्याज दर पूरे देश में एक जैसी है तो केंद्रीय पेंशनरों के साथ भेदभाव क्यों? यही वजह है कि इसे कम करने की मांग